मोहतरम सामीन इकराम, आज हम एक निहायत अहम और बाबरकत मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और वो है अल्लाह ताली के नामों को पढ़ने, याद करने और उनके ज़रिए अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की फ़जीलत। ये वो मौजू है जो हमारे ईमान, हमारे दिल के सुकून और हमारी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फ़ादूहु बिहा, यानी अल्लाह ही के लिए सब अच्छे नाम हैं, बस तुम उन्हीं नामों के साथ उसको पुकारो। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह के नाम महज अल्फाज नहीं, बल्कि ये अल्लाह की सिफात, उसकी रहमत, उसकी कुदरत और उसकी शान का तारुफ है। अल्लाह के नाम क्या हैं? अल्लाह ताली के नामों को इस्माउल हुस्नी कहा जाता है, यानी सबसे अच्छे, सबसे प्यारे और सबसे कामिल नाम। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह ताली के 99 नाम हैं, जो शख्स उनको याद करेगा, समझेगा और उन पर अमल करेगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। बुखारी मुस्लिम। यहाँ याद करने से मुराद सिर्फ जबान से रट लेना नहीं, बल्कि उन नामों के मानी को समझना, दिल में उतारना, अपनी जिंदगी में उनका असर लाना। अल्लाह के नाम पढ़ने की फजीलत मोहतरम सामीन, जब इंसान अल्लाह के नाम पढ़ता है तो सबसे पहले दिल को सुकून मिलता है। कुरान में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। आज इंसान बेचैनी, परेशानी, डिप्रेशन और खौफ में मुब्तला है, और उसका सबसे बड़ा इलाज अल्लाह का जिक्र और उसके नाम है। चंद अल्लाह के नाम और उनकी बरकतें। एक, या रहमान या रहीम, ये अल्लाह की रहमत के नाम हैं। जो शख्स कसरत से या रहमान या रहीम पढ़ता है, अल्लाह इस पर दुनिया और आखिरत में रहम फरमाता है। दिल की सख्ती नरम हो जाती है और गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद बढ़ जाती है। दो, या रज़्ज़ाक, जो शख्स रिज़्क़ की तंगी में हो, उसे चाहिए कि रोज़ाना दिल लगाकर या रज़्ज़ाक पढ़े। अल्लाह ऐसे रास्तों से रिज़्क़ अता फरमाता है जिनका इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। तीन, या शाफ़ी, बीमारी हो, जस्मानी हो या रूहानी, या शाफ़ी में बड़ी शफ़ा है। नियत के साथ पढ़ा जाए तो अल्लाह बीमारी को दूर फरमाता है। चार, या गफूर या तव्वाब, ये गुनाहगार बंदों के लिए उम्मीद का दरवाज़ा है। अल्लाह ताली गुनाहों को मुआफ़ करने वाला है, बस सच्ची तौबा चाहिए। अल्लाह के नाम पढ़ने का सही तरीक़ा, अल्लाह के नाम पढ़ने के लिए किसी ख़ास वक्त की पाबंदी नहीं, मगर बावजू होना अफजल है। सुकून और तौजा के साथ पढ़ा जाए, मानी को दिल में ताज़ा रखा जाए, आजिज़ी और यकीन के साथ मांगा जाए। सुबह व शाम, नमाज के बाद, सूते वक्त या तन्हाई में, हर वक्त अल्लाह के नामों से दिल को जोड़ा जा सकता है। इस्माइल हिस्नी और हमारी ज़िंदगी, अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, तो हमें अल्लाह को रहमान मानकर दूसरों पर रहम करना होगा, अल्लाह को गफूर मानकर दूसरों को माफ़ करना होगा, अल्लाह को अदल मानकर इंसाफ को अपनाना होगा। जब बंदा अल्लाह के नामों का असर अपनी ज़िंदगी में लाता है, तो वो सिर्फ इबादत गुजार नहीं, बल्कि अच्छा इंसान भी बन जाता है। आज के दौर में अल्लाह के नामों की ज़रूरत, आज फितनों का दौर है। दिल गफलत में हैं, ज़बानें ज़िक्र से खाली हैं, घरों में सुकून कम है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में बरकत आए, हमारी औलाद नेक बने और हमारे दिलों को चैन मिले, तो हमें अल्लाह के नामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। आखिर में नसीहत मोहतरम सामीन, आज अहद करें कि रोज़ाना कम इज़ कम चंद मिनट अल्लाह के नाम पढ़ेंगे, एक एक नाम को समझने की कोशिश करेंगे, अल्लाह को उसके नामों के साथ पुकारेंगे। याद रखें, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र बस जाए, इस दिल को दुनिया की कोई ताकत खाली नहीं कर सकती। दुआ, आए अल्लाह, हमें अपने पाक नामों की मोहब्बत अता फरमा, हमें अपना जिक्र करने वाला दिल अता फरमा, हमारी परेशानियां दूर फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें इस्माइल हुस्नी के सिद्क़ जंत अल-फरदौस में जगह अता फरमा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान हर दरवाज़ा खटखटाकर थक जाए, जब अपनों के साए भी साथ छोड़ दें, जब दुआ ज़बान पर हो मगर दिल टूट चुका हो, तो फिर क्या बचता है? ऐसे लम्हे में ना कोई तावीज़ काम आता है, ना कोई सिफारिश, बस अल्लाह का एक नाम। अल्लाह ताली की गैबी मदद, अल्लाह ताली की नसरत, जो बंद रास्तों में नरमी पैदा कर देता है और उस बंदे की तकदीर और नसीब को बदल देता है, जो बंद दरवाज़ों को खोल देता है और हालात ऐसे बदलते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनकी जिंदगी गम, गर्बत और तन्हाई का मजमूआ बन चुकी थी।
परेशानियों ने घेर लिया था और तमाम रास्ते बंद हो गए थे। मगर जब उन्होंने या लतीफ को यकीन के साथ पुकारा, तो तकदीर ने करोट बदल ली। ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये कहानी समझने और अपनाने के लिए है। पहला मंजर, बाबा लतीफ की जिंदगी। ये कहानी है पहाड़ों के दरमियान बसे एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी के घर, सादा लोग और अजान की आवाजें दिल को सुकून दिया करती थीं। इसी गांव में रहते थे हाजी अब्दाल लतीफ, जिन्हें सब प्यार से बाबा लतीफ कहकर पुकारते थे। उम्र 60 बरस से जायद, चेहरे पर झरियां, आंखों में नमी और दिल में बरसों की थिकन। एक वक्त था जब बाबा लतीफ गांव के खुशहाल आदमियों में शुमार होते थे। खेत थे चंद जानवर, थे घर में बीवी की दुआएं थीं और बच्चों की हंसी गूंजती थी। मगर वक्त वक्त किसी का नहीं होता। दूसरा मंजर, आजमाइशों का आगाज। पहले फसलें खराब हुए, फिर कर्ज लेना पड़ा, और फिर बाबा लतीफ की अहलिया शदीद बीमार हो गई। इलाज के लिए जो कुछ था सब लुटा दिया, मगर शफा न मिली। एक रात फज्र से कुछ पहले वो औरत जो हर दुख में बाबा लतीफ का सहारा थी, खामोशी से उस दुनिया से रुखसत हो गई। बाबा लतीफ कहते हैं, उस दिन के बाद घर तो वही रहा, मगर घर की रूह चली गई। बीवी के बाद बड़ा बेटा शहर मजदूरी के लिए गया और फिर वापस न आया। छोटा बेटा बीमारी में मुब्तला हो गया। घर में फाके, दिल में सुस्कियां और जबान पर सिर्फ एक जुमला, या अल्लाह अब तो ही है। तीसरा मंजर, तन्हाई और लोगों की बातें। बाबा लतीफ अब अक्सर मस्जिद के एक कोने में बैठे रहते, नमाज पढ़ते, मगर आंखों से आंसू रखते न थे। कुछ लोग हमदर्दी करते, मगर कुछ ताने देते। लगता है किसी की बद्दहा लग गई है, ये शख्स तो बिल्कुल टूट गया है। ये बातें बाबा लतीफ के दिल को चीर देती। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखकर कहते, या अल्लाह, मैंने तुझसे कभी बगावत नहीं की, फिर ये सब क्यों। चौथा मंजर, जिंदगी बदलने वाला मुसाफिर। एक दिन असर के बाद बाबा लतीफ मस्जिद के सहन में अकेले बैठे थे। अचानक एक अजनबी बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए। नूरानी चेहरा, सफेद लिबास और आंखों में अजीब सा सुकून। वो बाबा लतीफ के पास आकर बैठ गए और नरमी से बोले, बाबा, दिल बहुत बोझल लगता है, कहानी सुनाओगे। बाबा लतीफ ने पूरी जिंदगी आंखों के आंसुओं के साथ सुना दी। अजनबी बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर बोले, बाबा, तुमने कभी या लतीफ को यकीन से पुकारा है। पांचवा मंजर, या लतीफ की हकीकत। अजनबी बुजुर्ग ने फरमाया, या लतीफ वो नाम है जो सख्ती को नरमी में बदल देता है, बंद दरवाजों में दुराट डाल देता है और वहां से रिस्क देता है जहां अकल काम नहीं करती। फिर उन्होंने वजीफा बताया। वजीफा, फज्र के बाद, अशा के बाद, शुरू में 3 दफा दुरूद शरीफ, नमाज वाला दुरूद शरीफ यानी दुरूद इब्राहिमी 111 मरतबा, या लतीफू, फिर सूरा इखलास 11 मरतबा, फिर सलाम अली नूह फिल आलमीन 70 मरतबा, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल 7 दिन करें, पूरे यकीन, खामोशी और तोजा के साथ, शिकायत जबान पर नहीं, शक्र दिल में। आखिर में बुजुर्ग ने बाबा लतीफ के सिर पर हाथ रखा और कहा, सब्र करना, अल्लाह बहुत लतीफ है। और वो अजनबी ऐसे गायब हो गए जैसे आए ही ना हूं। छठा मंजर, यकीन की आजमाइश। पहला दिन, कोई फर्क नहीं। दूसरा दिन, गुर्बत वैसी ही। तीसरा दिन, फज्र के बाद बाबा लतीफ की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर दिल हल्का हो गया। वो कहते हैं, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल को थाम रहा हो। दिन गुजरते गए, लहजा नर्म हो गया, चेहरे पर सुकून आ गया। सातवां मंजर, गैब से मदद। एक दिन शहर से खबर आई, बड़ा बेटा जिंदा है, बीमार था, अब बेहतर है और वापस आना चाहता है। कुछ दिन बाद कर्ज खवाह आया, मगर झगड़े के लिए नहीं, बल्कि नरमी से बोला, बाबा, आहिस्ता आहिस्ता दे देना। खेत में ऐसी फसल हुई जिसकी उम्मीद न थी। बाबा लतीफ बस इतना कहते, या लतीफ तो वाकई बड़ा मेहरबान है। आखिरी मंजर, इंजाम नहीं, पैगाम। आज बाबा लतीफ दूसरों को यही नसीहत करते हैं, मुश्किल में शोर नहीं, शिकायत नहीं, बस अल्लाह का एक नाम, या लतीफ, दिल से पुकार लो, क्योंकि
अल्लाह टूटे दिलों को नरमी से जोड़ता है। रूहानी आउटरो आउटरो अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, तो आज ही या लतीफ़ को अपना सहारा बना लें। वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पैगाम को आगे पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी एक दिल की दुआ कबूल हो जाए।